प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत की और अपने अपने देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ कीव के चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए भारत का पूरा समर्थन सुनिश्चित किया। बुधवार शाम को PIB की एक विज्ञप्ति में कहा गया, जेलेंस्की ने अपनी ओर से यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की निरंतर मानवीय सहायता की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों को और मजबूत करने की योजनाओं और रणनीतियों पर भी चर्चा की। यह फोन कॉल यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की नई दिल्ली यात्रा से पहले हुई। रिपोर्टों के अनुसार कुलेबा अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे, क्योंकि कीव अपनी शांति योजना के लिए समर्थन जुटाना चाहता है। कीव की शांति योजना में यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों की वापसी, देश की 1996 के बाद की सोवियत सीमाओं को बहाल करने और रूस को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया का आह्वान किया गया है। भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत के अलावा कुलेबा भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की समीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। रॉयटर्स के एक भारतीय अधिकारी ने दोनों देशों के आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक पैनल का जिक्र किया। यूक्रेन ने भी युद्ध से तबाह अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद के लिए नई दिल्ली की वकालत की है और जनवरी में भारत में व्यापार शिखर सम्मेलन में भारतीय कंपनियों से निवेश आमंत्रित किया है। कुलेबा की यात्रा यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक द्वारा 15 मार्च को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात करने के लगभग 2 सप्ताह बाद होगी। मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों के नेताओं से कई बार बात की है। पिछले मई में जेलेंस्की से मुलाकात की थी, जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर। भारत ने दोनों पक्षों की बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है। सितंबर 2022 में एक बैठक के दौरान मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। ज़ारा खान, आज इंडिया न्यूज़ डेस्क, न्यू दिल्ली।